कभी आपने नोट किया कि एक इंसान से आप मिले हैं और मिलने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होना शुरू हो गया है और आपके जो काम पेंडिंग थे वो उनको करने का दिल कर रहा है और आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई पॉजिटिव तब्दीली आ गई। और ऑन दी अदर हैंड एक ऐसे बंदे से आपकी मुलाकात हो जाती है जिसको मिलने के बाद आपको लगता है कि जनाब ना मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है और अब कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। और वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि आपको लगता है कि मेरी किस मनहूस से मुलाकात होगी। ये नहूसत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है वो हर वक्त हर जगह पर मौजूद होती है। कायनात ही जो है वो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियों पर चल रही है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। था जब मैं सब लोगों की बातों को अहमियत दिया करता था, रिश्तेदारों की, दोस्तों की और हत्ता के कुछ ऐसे बंदों की भी जो मुझे जानते तक नहीं थे। सुनता था तो लगता था कि हर किसी के पास मेरी लाइफ के मुतालिक जो है ना वो कोई ना कोई राय है। स्टूडेंट्स जो है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर बंदा जो है वो उन्हें कोई ना कोई मशवरा दे जाता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो आधा हकीमों पर मुश्तमिल है वो पीरों फकीरों पर मुश्तमिल है। अगर आप किसी बंदे को कहेंगे कि मुझे मेरे जिस्म में फलां जगह पर दर्द है तो आपको तरह के जो है ना वो टोटके मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि मुझे मेरी नौकरी नहीं मिल रही, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में फलां प्रॉब्लम है, तो आपको अगर आप चाहेंगे आप थोड़ा सा जिक्र करके देखिएगा कि मुझे यार कोई अमल बताओ, तो हर दूसरा बंदा जो है ना वो आपको कोई ना कोई अमल बताना शुरू कर देगा। मेरा था, मैं सबको सुना करता था और समझता था कि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है और ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। एक दिन एहसास हुआ कि ये जिन लोगों के मशवरों पर अमल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे हैव नेवर बिल्ट समथिंग इन लाइफ। उन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। ये बात होगी कि आपका ख्वाब तो है कि या आप खरीदने तो जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी या बुगाटी, लेकिन आप मशवरा जो है उस बंदे से ले रहे हैं जिसने कभी ये चीज लेनी, उसके पास तो होंडा है। आप गुर्बत से निकल कर आते हैं, एक डिफिकल्ट बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, तो लोगों की आपके साथ जो तवक्कुआत होती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। मैं आपको एक पर्सनल वाकया सुनाना चाहूंगा बगैर किसी का नाम लिए। मेरे एक टीचर थे, उनके पास एक तो मैं और एक वेल ऑफ जो है ना स्टूडेंट्स थे, हम एक ही क्लास में उनके पास पढ़ने जाते थे। तो उन टीचर्स का जो है ना वो मेरे मुतालिक राय ये थी कि अगर तो जो है ना वो छोटी सी चीज, फॉर एग्जांपल साग या जो है वो स्टमक होता है बकरी का या उसका, वो तो मेरे घर से मिलेगा, लेकिन अगर बकरे की रान या कढ़ाई या इस तरह की कोई लेविश चीजें जो है ना वो दूसरे घर से मिलेंगी। उनका तो ये भी कहना था कि गाड़ियों के मुतालिक आपस में बात करते थे और मुझे कहते थे कि यार तुम्हें क्या पता होगा तुम्हारे घर में या तुम्हारे खानदान में कौन सा किसी ने गाड़ी रखी हुई है। वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक परसेप्शन बना चुके थे मेरे मुतालिक। मैंने आपसे कहा होगा जब आप अपने किसी बड़े ख्वाब का जिक्र करते हैं, अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं, और मैं आपको कहूंगा कि बड़े ख्वाब देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर बड़ी से बड़ी चीज का जो है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का जो शुरुआत है वो हमेशा एक ख्वाब से ही होती है। ठीक है, अच्छा आपने अपना ख्वाब बयान किया किसी के पास और उसने कहा कि यार खुदा का होश का नाखुन लो, कहाँ तुम और कहाँ ये ख्वाब और कहाँ ये प्रोजेक्ट, तो फौरन से पहले अपने दिमाग से उनकी इस बात को झटकना। मैं आपसे यूं कहूंगा कि वो कहते हैं ना कि मैं लोगों की बातों को अब वही अहमियत देता हूं जो चाय पर आने वाली बलाई को दी जाती है। जैसे चाय पर आने वाली बलाई को उठाकर यूं साइड पे कर दी जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने कर। ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले, नेगेटिव ऑरा वाले लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें और खुद से एक सवाल करें। इससे पहले वो सवाल ये है कि आपने खुद से पूछना है कि अगर मैं इन लोगों की बातों पर को सुनता रहा या उन पर अमल दरामद करता रहा तो मैं अपने आप को 10 साल बाद कहां देखता हूं। अगर तो आपको लगे कि मैं इनकी बातों पर अमल करके 10 साल में वो टारगेट अचीव कर सकता हूं जो आपने प्लान किया है, जिसका आपने ख्वाब देख रखा है, अगर वहां पहुंच नहीं सकते तो उसके करीब होते हुए नजर आते हैं आप खुद को। अगर तो ऐसा है तो फिर तो भाई उनकी बातें सुननी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी बातें, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको अपने ख्वाब से दूर कर रही है या रोक रही है उसकी तरफ बढ़ने से, तो फिर वही करना है जो चाय की बालाई के साथ की जाता है, नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करना है। कहते हैं ना कि आपकी जो इनकम है वो आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, 4-5 लोगों के साथ, उनकी इनकम का एवरेज होता है। तो भाई ये भी सिंपली इसी रूल की तरफ इशारा करती है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को जमा करें, ना कि नेगेटिव एनर्जी को। तो उन्हीं लोगों को किया जा सकता है ना जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, या मैं यूं कहूं कि आप उस्ताद उस फील्ड में उसी को मानेंगे ना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। सीजन नेगेटिव
एनर्जी के बारे में मैंने लिया था। आप और अपनी एम्बिशंस जो हैं वो नेगेटिव लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दें। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप भी जिस काम को आप करने का इरादा रखते हैं, जो ख्वाब है आपका, उसको लोगों पर आश्कार ना करें। आप लोगों से शेयर करना बंद किए। और जो काम मैंने किया इससे हटकर वो ये था कि मैंने अपने काम पर फोकस किया, मेहनत की, सीखी और मैंने कोशिश की कि अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करूं, या इकट्ठा नहीं कर सकता तो मैं उन लोगों में जाके बैठूं जहां से पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल सकती। तीजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ, वो चीजें बिल्ड करने में कामयाब हुआ जिनका मैं कभी ख्वाब देखा करता था, जिनको मैं समझता था कि ये इम्पॉसिबल है, इनको किया ही नहीं जा सकता। ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने यही सोचकर जो है वो इस पर क्लिक किया होगा कि मैं आपको जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के नुकसानात जो है और फवायद जो है वो बताऊंगा। तो मेरे भाई अपने ख्वाब डिस्कस नहीं करने, क्योंकि हर बंदा आपके लिए खुश नहीं हो सकता। आपके लिए जो खुश होते हैं भाई वो या तो आपके फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, और या चंद मुखलिस दोस्त होते हैं। हर कोई आपके साथ मुखलिस हो नहीं सकता। लोगों को ऐसी एनर्जी को, ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो कर सकते हैं वो ये है कि हर किसी की बात को सुने, लेकिन हमेशा फॉलो अपने ड्रीम्स को करें। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव एनर्जीज को अपने से दूर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, कि दुनिया अचानक से आपके लिए आसान हो गई है, कि अब आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग हो गया है। माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो आपका रास्ता जो है वो आपको क्लियरली नजर आ जाता है विदाउट एनी एम्बिगुएशंस। इस टॉपिक्स पर चंद बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव बिहेवियर को फील करेंगे, और इंशाल्लाह आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे जब वो आप उनमें दिए गई हिदायत या मशवरों पर अमल करेंगे। कि वीडियो का इख्तिताम इस बात पर करते हैं, इस नोट पर करते हैं कि इस कायनात में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। हम इसको किसी भी तरह से जो है वो बिल्कुल जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। If you sit within the negative energy, the results will be negative. On the other hand, if you surround yourself by positive people and positive energy, the results would be positive. इंशाल्लाह। तो कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग के रिलेटेड तो आप बिला झिझक जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और मैं आपको रीच करूंगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। वस्सलाम।